हमारा समाज हमेशा से परंपराओं और कुरीतियों से बंधा रहा है। हमारे छोटे से गांव में तो खासकर दूसरी शादी को अपमानजनक और अस्वीकार्य माना जाता है। लेकिन कभी-कभी हालात इंसान को वो करने पर मजबूर कर देता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। यह कहानी मेरे बड़े भाई रणधीर की है, जिसकी जिंदगी एक दुखद मोड़ के बाद पूरी तरह बदल गई। रणधीर हमारा बड़ा भाई था, घर का गर्व और माता पिता का सहारा। उसकी शादी श्रद्धा नाम की एक प्यारी और सरल लड़की से हुई थी। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उनकी 1 साल की बेटी थी। यह परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन श्रद्धा एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। वह बाजार से घर लौट रही थी जब एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। यह हादसा इतना भयानक था कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रणधीर टूट चुका था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दुख नहीं सहा था। उसकी छोटी सी बेटी अपनी मां को पुकारती रहती और रणधीर की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं लेते। दिन बीतते गए, लेकिन रणधीर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पा रहा था। एक दिन हमारे पिता ने एक गंभीर बात कही। रणधीर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बेटी को मां की जरूरत है। परिवार और समाज का विरोध किया। यह बात सुनकर मां झरक उठी। दूसरी शादी? यह कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? हमारा नाम खराब हो जाएगा। पिता ने जवाब दिया, नाम खराब होने से ज्यादा जरूरी है रणधीर और उसकी बेटी का भविष्य। बहस बढ़ती गई। परिवार में तनाव छा गया। अतः रणवीर ने भी हामी भर दी। वह जानता था कि उसकी बेटी को मां के प्यार और देखभाल की जरूरत है। कुछ महीनों बाद रणधीर की दूसरी शादी रश्मिका नाम की एक लड़की से तय हुई। रश्मिका शहर में पली बढ़ी थी और गांव के रीति रिवाजों से अनजान थी। शादी बड़े सादगी से हुई। रसिका ने घर संभालने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। शुरुआत के कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगी। घर में बदलाव। रसिका का रवैया अजीब हो गया। वह रात को अचानक घर से गायब हो जाती। कभी कभी वह घंटों फोन पर बातचीत करती रहती। मैंने एक दिन उसे किसी अजनबी से मिलने जाते हुए देखा। यह सब देखकर मेरे मन में शक पैदा हुआ, लेकिन मैं चुप रहा। कुछ समय बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। हमारी भतीजी जो अभी सिर्फ 2 साल की थी, अचानक रातों को रोने लगती और कहती, मां आई है। ऋषिका भी डर गई। उसने एक रात सबको बताया, मैंने श्रद्धा की आत्मा को देखा है। वह मुझे मारने आई थी। इस बात से परिवार में दहशत फैल गई। मैंने और रणधीर ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। हमने रसिका के अतीत की जांच की। हमें जो पता चला, उसने हमारे
होश उड़ा दिए। रसिका पहले से शादीशुदा थी, उसका पति अब भी जिंदा था और सबसे बड़ी बात, उसने रणधीर से शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। हमने ऋषिका को एक दिन रंगे हाथों पकड़ा। उसने कबूल किया कि श्रद्धा का एक्सीडेंट एक साजिश थी। उसने रणधीर की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यह सब किया था। रसिका को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रणधीर और हमारा परिवार उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गया। हमने महसूस किया कि परंपराओं से ऊपर इंसानियत है।